हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शक्ति शिवाय। मैं आपका अपने चैनल अराइजिंग शिव शक्ति में स्वागत करती हूँ एंड आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करूँगी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि आप शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हैं या नहीं हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं या नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको क्लैरिटी भी देगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो एक डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस को डिवाइन किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसको मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट, एक डिवाइन फेमिनाइन जिसके अंदर बचपन से ही बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव होता है, वो सबको प्यार करती है। वो प्यार पाने के लिए किसी के पीछे कभी नहीं भागती, लेकिन हाँ, उसकी सोल चाहती है कि कोई उसकी लाइफ में ऐसा हो जो उसको उसके जैसा प्यार करे। कभी कभी वो किसी गलत इंसान के संपर्क में भी आ जाती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत होता है, मतलब कि वो इंसान उसके लिए नहीं होता है, और जब इंसान उसके लिए नहीं है तो उसको वो केयर और वो प्यार नहीं दे पाता। डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी को चेज़ नहीं करती, पर जब ईश्वर उसके जीवन में उसके डिवाइन मस्कुलाइन को भेजते हैं, तब वो इंसान डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ऐसा होता है कि जिसे पाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगती है, जिसे वो अपने अंदर से कभी निकाल नहीं पाती। इस डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा डिवाइन फेमिनाइन को बहुत अपमान भी मिलते हैं समय समय पर वो इन सारे अपमानों को सहन भी करती है और उस इंसान को माफ़ करती चली जाती है। उसको कभी ये समझ नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कर रही है। जो डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी को चेज़ नहीं करती, प्यार के लिए कभी किसी के पीछे नहीं भागती, पर इस इंसान को इतना ज़्यादा वो इस इंसान को हर इसकी गलती को माफ़ क्यों करती चली आ रही है। ये इंसान उसको इतना अपमानित करता है, फिर भी एक्चुअली वो इंसान, उसका डिवाइन मस्कुलाइन उसे कभी अपमानित नहीं करता। डिवाइन के थ्रू डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर दिलवाए जाते हैं ताकि डिवाइन फेमिनाइन को ये एहसास हो कि वो अपनी वैल्यू को समझे, अपनी सेल्फ लव करे, और वो इस बात को समझे कि वो एक जर्नी का हिस्सा है। क्योंकि जो डिवाइन भगवान होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को टाइम टू टाइम ये संकेत देते हैं कि वो एक जर्नी का हिस्सा है, वो शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा है, और उसको कभी भी किसी के प्यार के लिए किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना है, क्योंकि वो खुद एक लव एनर्जी से बनी हुई है। पर जब डिवाइन फेमिनाइन इन संकेतों को नहीं समझती और वो बार बार डीएम के थ्रू अपना अपमान करवाती चली जाती है और फिर भी उसको चेस करना नहीं छोड़ती, तो भगवान उसकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट लेकर आते हैं। ये टावर मोमेंट इतना भयानक होता है, इतना ज़्यादा भयानक कि डिवाइन फेमिनाइन की जड़ें हिल जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन का कोई सबसे क्लोज वन इस सिचुएशन में, इस टाइम पीरियड में उससे दूर हो जाता है, यानी कि इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है। उसके परिवार में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, और इसी टाइम पीरियड के चलते डिवाइन मस्कुलाइन भी उनकी लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इतनी टावर मोमेंट, इतने बड़े बड़े ट्रिगर को झेलने के बाद भी डिवाइन मस्कुलाइन को याद करना नहीं छोड़ती। डिवाइन मस्कुलाइन उनके दिल से कभी नहीं जाते। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत डिप्रेशन में भी जाती है। एट लास्ट डिवाइन फेमिनाइन ईश्वर की शरण में जाती है और यहाँ से डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग का सफ़र शुरू होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत से सवालों का जवाब मांगती है भगवान से कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके जीवन में इतनी भयानक घटनाएं घटी, उसके अपने इस दुनिया से चले गए, उसके
जो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ लोग थे वो उससे दूर हो गए। जिस इंसान को उसने इतना प्यार किया वो भी उसको छोड़कर चला गया। वो इंसान अभी भी उसके अंदर से क्यों नहीं निकल रहा, जबकि वो उसे छोड़कर जा चुका है। वो क्यों उस इंसान के पीछे आज भी भाग रही है। वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है और भगवान से इन सारे सवालों का जवाब मांगती है। भगवान उसको जवाब देते भी हैं। भगवान उसके सामने ऐसे संकेत लाते हैं जिसके थ्रू उसको ये जवाब मिलते हैं। भगवान उसके सामने ट्विन फ्लेम जैसा शब्द लेकर आते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को इन शब्दों का पता, जैसे वो मोबाइल में किसी वीडियो के या पोस्ट के थ्रू या वो किसी के मुंह से ये शब्द सुनती है और बार बार ट्विन फ्लेम शब्द उसकी लाइफ में पॉपअप होता है। लेकिन जब वो इन शब्दों को अवॉइड करती है तो भगवान बार बार इन शब्दों को टाइम टू टाइम उसके सामने लेकर आते हैं। एट द एंड वो समझती है कि कुछ ना कुछ है ये जो बार बार मेरे सामने आ रहा है, तो वो इन शब्दों की बारे में जानना शुरू करती है कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है। और जब उसको इसका पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या, एक आत्मा जिसे स्प्लिट करके 2 शरीरों में डाल दिया जाता है और इस अर्थ पर भेजा जाता है, और जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ मेरी आधी आत्मा क्या उसके शरीर में है। अगर ऐसा है तो वो इन बातों को सोच के बहुत खुश तो होती है, पर उसको वो बहुत परेशान हो जाती है और इसके बारे में वो और सर्च करती है। इस जर्नी के बारे में वो और जानना शुरू करती है। उसको पता चलता है कि इसकी कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। क्या मैं सच में इस जर्नी का हिस्सा हूँ? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब डिवाइन फेमिनाइन जब यकीन कर लेती है कि हाँ वो इस जर्नी का हिस्सा है, तो वो एक नई दुनिया में एंटर करती है, ट्विन फ्लेम की दुनिया, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जर्नी में वो अकेली नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द से गो थ्रू हो रहे हैं। इस जर्नी में वो नए नए शब्दों को भी सुनती है, जैसे DM, DF, सोल पर्पस, अवेकनिंग, सोल मर्जिंग और भी बहुत। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल इंसान के लिए इन शब्दों पर यकीन करना, इस जर्नी पर यकीन करना आसान नहीं है। वो यही बोलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई जर्नी नहीं होती। पर डिवाइन फेमिनाइन इन बातों पर बहुत आसानी से यकीन कर लेती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो इन सारी बातों से गो थ्रू हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जब डिवाइन फेमिनाइन को ये यकीन हो जाता है कि वो एक जर्नी में है और वो पर्सन जो उसे छोड़ कर चला गया वो उसका डिवाइन मस्कुलाइन है, एंड अपने DM को पाने के लिए उसे इस यात्रा पर चलना ही होगा और उसे पूरा करना ही होगा, अदरवाइज उसका DM उसे नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो हर किसी को नहीं मिलती। ये एक बहुत ही ब्लेस्ड जर्नी है, ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। इस जर्नी में जो सोल होती है वो मास्टर सोल होती है। इस 3D वर्ल्ड की सोल इस जर्नी के संघर्ष और चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकती, क्योंकि इस जर्नी में बहुत संघर्ष है, बहुत चैलेंजेस हैं। ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वार है जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बीच में होता है, और डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस जर्नी का सच, इसके एक्सपीरियंस एक ट्रू ट्विन फ्लेम ही बयां कर सकता है, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पर कहानियां लिख रहे हैं पर उन्हें पूरा सच नहीं पता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जब डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी के बारे में और जानना शुरू करती है तो उसे पता चलता है इनर वर्क के बारे में, 7 चक्रास के बारे में, और वो इन पर काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि आपको इन सारी चीज़ों पर अब काम करना होगा, अपनी आत्मा को असेंड करना होगा, तभी
आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो इन चीज़ों पर काम करना शुरू करती है, और जब वो अपने 7 चक्रास पर काम करना शुरू करती है, अपना इनर वर्क शुरू करती है, तो यूनिवर्स की तरफ से उसके टेस्ट एंड ट्रिगर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपने स्टोरीज़ में पढ़ा होगा कि जब माँ पार्वती अपने शिव को पाने के लिए तपस्या में बैठती हैं तो उनके ऊपर कितनी मुश्किलें आती हैं। सेम प्रोसेस डिवाइन फेमिनाइन के साथ होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम को पाने के लिए, अपनी सोल के असेंशन के लिए अपने ऊपर काम करती है तो उसको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स से गुजरना पड़ता है। और ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स डिवाइन फेमिनाइन को उसकी फैमिली की तरफ से भी मिलते हैं। ये ट्रिगर्स कई तरह के होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस पे ट्रिगर होता है, फाइनेंशियली बिल्कुल तोड़ दिया जाता है, रिलेटिव्स फ्रेंड्स दूर होने लगते हैं, मेंटली फिजिकली पूरी तरह से अकेला कर दिया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन अगर बहुत इगोइस्टिक नेचर की है तो उसके ईगो पे वार किया जाता है, उसके ईगो को पूरी तरह से शैटर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर 5 इशू होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, लाइक अटैचमेंट, ग्रीडीनेस, एंगर, फियर एंड ईगो। ये इशू हमारी डिवाइन फेमिनाइन में भी होते हैं। जब वो इस अर्थ पर जन्म लेती है तो वो अपनी सोल का सच भूल जाती है कि वो एक मास्टर सोल है, और उसका माइंड ये सारे इश्यूज कैरी कर लेता है। इनर वर्क एंड 7 चक्रास के थ्रू डिवाइन फेमिनाइन इन्हीं इश्यूज को हील करती है, और जब वो इन इशू को हील करती है तो इन इशू पे उसको ट्रिगर भी मिलते हैं, इन इश्यूज से रिलेटेड ट्रिगर, और ये ट्रिगर उसको अक्सर न्यू मून एंड फुल मून पर ज़्यादा मिलते हैं। कुछ ट्रिगर डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से भी दिलवाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं इन शब्दों को इतनी आसानी से कह रही हूँ, ये सुनने में जितने आसान है ना, इनसे मिला दर्द, ये ट्रिगर, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये दर्द इतना असहनीय होता है कि एक डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाता है कि एक डीएफ के अंदर कभी कभी सुसाइड्स के थॉट्स भी आते हैं। पर फ्रेंड्स, डिवाइन फेमिनाइन एक नॉर्मल सोल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो माँ आदिशक्ति का अंश है, एक मास्टर सोल है। उसका टूटना इतना आसान नहीं, एक्चुअली इम्पॉसिबल होता है। वो इन सारे पेन से बाहर निकलती है और अपने अंदर के सारे इशू को हील भी करती है। डिवाइन फेमिनाइन कभी हार नहीं मानती। फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसेस में, इनफैक्ट प्रोसेस ही क्या, बचपन से डिवाइन फेमिनाइन यूनिवर्स की, भगवान की हायर प्रोटेक्शन में होती है। उसके ऊपर जो भी ट्रिगर आते हैं बचपन से, वो सब डिवाइनली गाइडेड होते हैं उसकी सोल को असेंड करने के लिए। और अगर गलती से भी कोई नेगेटिव एनर्जी उसे इमोशनली या फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करती है तो उस इंसान को या उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारी डिवाइन फेमिनाइन इन सारे पेन से गो थ्रू होकर एंड में एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनती है और अपने रीयूनियन को अचीव करती है। तो इस तरह से होता है उनकी अवेकनिंग का सफ़र पूरा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।